नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। इस ट्रेड जीरो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूएस की गवर्नमेंट ने 900 बिलियन कोविड-19 पैकेज यहाँ पे अमेरिकन सिटीजन्स के लिए अलॉट किया है, जो कि दोस्तों यूएस की पार्लियामेंट कांग्रेस में यहाँ पे बिल पारित होगा। और इस बिल पारित करने से पहले दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी यहाँ पे बात की है कि भैया आप जो पैकेज दे रहे हो ये खामखा सही नहीं है और बेफालतू के यहाँ पे पैसे बांटे जा रहे हैं, इससे यहाँ पे कोई इम्पैक्ट पड़ने वाला नहीं है। लेकिन दोस्तों यूएस के जो प्रेजेंट टाइम पे अभी जो यूएस में इलेक्शन के टाइम पीरियड में जो अभी नए यूएस राष्ट्रपति बने हैं जो बाइडेन, उनने यहाँ पे कहा है कि नहीं, यहाँ पे इस 900 बिलियन का जो कोविड-19 पैकेज है यहाँ पे अलॉट होना चाहिए, जिसके माध्यम से दोस्तों ऑलमोस्ट अमेरिका के बहुत सारे सेक्टर्स हैं उनको यहाँ पे इससे बेनिफिट मिलेगा। चाहे वो सेक्टर आईटी सेक्टर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर हो, बस रेलवे सेक्टर हो और भी जो बहुत सारे मल्टीपल सेक्टर्स हैं जहाँ पे यूएस को एक अच्छी खासी लार्ज जो इनकम जनरेट होती थी, वहाँ से उन वर्करों को, उन हेल्पर्स को, वहाँ पे रहने वाले जितने भी लोग हैं जो वहाँ पे वर्क करते हैं, काम करते हैं और वहाँ से जो रेवेन्यू जनरेट करते हैं, उनको यहाँ पे प्रॉपर एक भत्ता मिलना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ दोस्तों, जो एक बेरोजगार भत्ता है वो भी यहाँ पे अलॉट होना चाहिए, क्योंकि इस कोविड की महामारी के टाइम पीरियड में ऑलमोस्ट जो अमेरिका के मोस्ट एंटायर्ड सिटीजन है, चाहे अगर हम बात करें फॉर दिस यंग स्टूडेंट की या हम बात करें उन युवाओं की जो कि डेली रूटीन पर लगातार वर्क करते थे, चाहे वो मजदूर वर्ग हो या फिर वो सिटीज़ वर्ग हो, तो ऐसे लोगों को यहाँ पे प्रॉपर एक बेनिफिट मिलना चाहिए। और इस बेनिफिट के थ्रू दोस्तों कोविड-19 का जो कि एक अनएम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम इस जनरेट किया है इस 2020 में, इसको यहाँ पे भरपूर होना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ दोस्तों, अगर हम एक बहुत बड़ी आबादी को, ऑलमोस्ट आप सभी जानते हैं कि यूएस की जो आबादी है वो 33 मिलियंस पे यहाँ पे जो आबादी है, यानी ऑलमोस्ट 33 करोड़ यहाँ पे आबादी है। तो इस आबादी में से ऑलमोस्ट अगर हम 50% देखें तो वहाँ का जो वर्कर है, उस वर्कर में आपका यूथ हो गया, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्रामर हो गया, और भी जो बहुत सारे सेक्टर्स हैं उनमें काम करने वाले जो लोग हैं, उनको यहाँ पे प्रॉपर इस बिल से यहाँ पे उन्हें बेनिफिट मिलेगा। और इस बेनिफिट के माध्यम से यूएस की जो इनिशियल इंटायर इकॉनमी है वो यहाँ पे बूस्ट अप करेगी। अब दोस्तों इस बिल पारित करने से पहले ऑलमोस्ट यूएस की गवर्नमेंट ने बहुत सारे यहाँ पे क्रॉस क्वेश्चंस के आंसर भी प्रोवाइड किए कि हम किस बेसिस पर लोगों को यहाँ पे पैसे स्टिमुलेट कराएंगे, क्योंकि दोस्तों इसके माध्यम से ऑलमोस्ट जो अमेरिकन्स हैं उनको यहाँ पे एक सप्लीमेंट के थ्रू जो कि अनएम्प्लॉयमेंट पेमेंट है, अगर हम बात करें कि यूथ की, तो ऑलमोस्ट $300 प्रति वीक, यानी एक हफ्ते में $300 हर एक अनएम्प्लॉयमेंट जो व्यक्ति है, जो पर्सन है, उसको यहाँ पे दिया जाएगा, जिसके माध्यम से दोस्तों 300 बिलियंस का यहाँ पे इन्वेस्ट है जो कि यहाँ पे सपोर्ट करेगा इन चैंपियंस को। और खास करके दोस्तों अगर हम बात करें कि यहाँ पे जो ये पेमेंट है ये लोगों की डायरेक्टली यहाँ पे अकाउंट में जाएगा, तो ये ओनली ऑन पेमेंट फॉर दिस की हर एक पीपल्स के अकाउंट बेनिफिट में यहाँ पे उसको बेनिफिट करेगा, यहाँ पे उसको बूस्ट अप करेगा। इसके अलावा भी दोस्तों जो वर्कर हाई प्रोफाइल्स हैं या जो एनआरआईज हैं, उनको भी इसी प्रकार से एक स्टिमुलेट तरीके से एक पैकेज दिया जाएगा, जिसके माध्यम से दोस्तों यहाँ पे वो काफ़ी हद तक अपने आप को बूस्ट कर पाएंगे, अपने आप को वो डेवलप यहाँ पे कर पाएंगे। अब थोड़ा सा हम दोस्तों समझ लेते हैं कि इम्पोर्टेंट फॉर दिस यूएस इवन मार्केट एंड सच इंडिया में भी आज से आपने सुना होगा, कुछ समय पहले भारत ने भी 20 लाख करोड़ का यहाँ पे पैकेज अलॉट किया था इन दिस की हर एक पीपल्स को यहाँ पे बेनिफिट उससे मिल पाए। लेकिन दोस्तों बात यहाँ पे हो गई कि लोगों को ये पैसा मिला तो, लेकिन चूंकि आप सभी जानते हो कि भारत की जो आबादी है वो 1.4 बिलियंस की अप्रॉक्स है। अब यहाँ पे दोस्तों इतनी बड़ी जनसंख्या को, इतनी बड़ी आबादी को ऐसे पैसे, चूंकि पैसों की मात्रा बहुत ज़्यादा कम है और अगर इतने लेवल पे उनको प्रोवाइड किया जाए तो यहाँ पे उन्हें बेनिफिट नहीं हो पाएगा। इसके माध्यम से उससे कोई ज़्यादा में फ़र्क नहीं दिखेगा, चाहे वो हमारी इकॉनमी हो, चाहे वो हमारा इंफ्रा हो, आईटी हो, इन सभी सेक्टरों में उतना ज़्यादा एक मुनाफा देखने को नहीं मिलता है। लेकिन दोस्तों अगर हम कंपैरिजन करें इन दिस यूएस का, तो यूएस में अगर चूंकि 900 बिलियन का इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप दोस्तों समझ लीजिएगा कि 1 बिलियन में ऑलमोस्ट 100 करोड़ रुपए होते हैं। और अगर
900 बिलियन का इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ऑलमोस्ट अरबों खरबों रुपए का यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। और ये इन्वेस्ट दोस्तों यूएस के जो कॉमन और टेम्परेरी लोग हैं उनको यहाँ पे काफ़ी बूस्ट करेगा। और जो गवर्नमेंट का फाइनेंशियल ईयर है इसमें भी काफ़ी ज़्यादा एक प्रिवेंशन और एक सस्टेनेबल तरीके से जो पैकेज है वो उनको यहाँ पे दिया जाएगा। इसके अलावा भी दोस्तों 2.4 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो रिलीफ है पैकेज है वो यहाँ पे क्रेडिट किया जाएगा इन दिस की यूएस इकोनॉमी में फ्रॉम दिस इम्पैक्ट कि जो कोविड पैंडमिक है उस पैंडमिक टाइम पीरियड में अगर हम इम्पैक्ट की बात करें यूएस की तो 2.4 बिलियन इकोनॉमी का यहाँ पे उन्हें नुकसान हुआ है। और हमारे अगर भारत की टोटल इकोनॉमी की बात करें तो ऑलमोस्ट 3.5 ट्रिलियन के अप्रॉक्स है, लेकिन यहाँ पे अमेरिका में जो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है इस कोविड पैंडमिक के कारण 2.4 ट्रिलियन। और अमेरिका की अगर इकोनॉमी की बात करें तो ऑलमोस्ट 22.4 ट्रिलियन के अप्रॉक्स है। अब इतने लार्ज लेवल पर अगर अमेरिका को इतना बड़ा नुकसान होगा तो उसकी भरपाई के लिए भी उनको एक बड़ा पैकेज और एक बड़ा यहाँ पे रिलीफ देना पड़ेगा, तभी दोस्तों वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो यहाँ पे डेवलप हो पाएगा। और बहुत सारे जो इम्पैक्ट हुए हैं कोविड-19 की वजह से उनमें भी हम यहाँ पे बूस्ट ला पाएंगे, चाहे वो कोई भी प्रकार का ज्योग्राफिकल मार्केट हो या फिर वो इनिशियल मार्केट हो, उनमें भी यहाँ पे वो बेहतर तरीके से हम उसको एक प्रोग्रेस और एक काफ़ी हद तक उसको हम इनिशिएट कर पाएंगे। अब थोड़ा सा हम दोस्तों देख लेते हैं कि इंडियन मार्केट में इसका क्या यहाँ पे इम्पैक्ट देखा जाएगा। तो इंडियन मार्केट भी एक्सटेंडेड द लॉस इन द लेट आफ्टरनून ऑफ दिस मंडे एंड ट्रैकिंग सेल ऑफ यूरोपियन मार्केट, यानी यूरोपियन मार्केट और इंडियन मार्केट में इसका काफी ज्यादा हमें क्राइसिस भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि जब सारी चीजें कोई एक पर्टिकुलर जो हमारी विश्व की इकोनॉमी चलती है वो एक दूसरे के देश की ऑलमोस्ट जो अर्थव्यवस्था है उस पर ज्यादातर यहाँ पे टिकी होती है। और अगर हम ट्रैवलिंग फॉर दिस लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शन की बात करें तो यूई जो कंट्री है यूरोपियन यूनियन जो है उनमें यहाँ पे बेंच मार्क देखने को मिलेगा जो कि एक सेंसेक्स होता है जो कि ओपन करता है रेड अबाउट की ये सारे सेंसेक्स हमें प्रस्तुत करते हैं कि कितने लेवल तक कौन से देश की इकोनॉमी है वो कहां से कैसी बूस्टअप होती है या कहां से उसमें सारा जो इनकम है वो वहां पे आता है। इसके अलावा भी दोस्तों अगर हम देखें तो भारतीय जो लोग हैं या भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ में और अमेरिका के इंफ्रा में बहुत बड़ा एक फ़र्क है। मैं एक आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। अगर कोई व्यक्ति अमेरिका में फॉर दिस की 1 kg पोटैटो खरीदता है तो वो बस 1 kg पोटैटो की जो वैल्यू है जो कीमत है वो वहाँ पे 400 से 500 रुपये है, लेकिन भारत में यही आपको 30 से 40 रुपये पर केजी यहाँ पे मिल जाएगा। तो वहाँ के सिस्टम में और यहाँ के इंफ्रा में बहुत सारा यहाँ पे फ़र्क है, जिसकी वजह से उनको जितना बड़ा एक पैकेज रिलीफ मिलेगा उतनी ही तेज़ी से वहाँ की इकॉनमी डेवलप होगी, इकॉनमी बूस्ट करेगी। और भारत में दोस्तों अगर चूँकि मैंने बात की कि 20 लाख करोड़ रुपए का जो मोदी साहब ने रिलीफ दिया था उसमें भी काफ़ी कुछ सुधार हुआ है, लेकिन एक अगर इनिशियल लेवल पे हम देखें, एक ग्राउंड लेवल पे देखें तो वहाँ पे वो पैकेज है वहाँ पे लोगों को नहीं मिला है किसी वजह से, या फिर उतना बेनिफिट उतना जो सिस्टम है वो यहाँ पे बूस्ट नहीं कर पाए हैं। तो भारत को भी दोस्तों ऐसा कुछ बिल यहाँ पे लाना चाहिए और भारत को भी इस प्रकार का एक पैकेज है यहाँ पे अनाउंस करना चाहिए। भले ही दोस्तों वो ऑलमोस्ट कि 100 बिलियन का ही यहाँ पे क्यों ना हो, अमेरिका ने अगर 900 बिलियन का यहाँ पे अनाउंस किया तो भारत अगर 100 बिलियन का भी यहाँ पे अनाउंस करता है तो उससे भी काफ़ी हमें एक रिलीफ मिल सकता है, काफ़ी एक हमें फ़ायदा यहाँ पे हो सकता है, जिससे पैंडेमिक में जो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है लोगों का उसमें एक भरपाई कर सकते हैं और हर सिस्टम से हर तरीके से हम उसमें काफ़ी ज़्यादा एक ग्रोथ ला सकते हैं, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था फिर से सही पटरी पर आ सके। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप इसे ज़रूर समझे होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस ट्रेड ज़ीरो को भी आप यहाँ पे फ्रेंड्स के साथ शेयर यहाँ पे कर सकते हो। थैंक यू।